हालिया सालों में कर्जों का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो जब हम कर्जे इस तरह से ले रहे हैं तो कोई रीपेमेंट का भी जो भी गवर्नमेंट्स आती हैं कोई प्लान उनके पास होता है या बस कर्जे लेते जाने हैं और बस और कुछ नहीं? आज हम बात करने वाले हैं टेस्ला के हवाले से। टेस्ला की पहली फैक्ट्री गुजरात आ रही है। गुजरात वेलकम करने वाला है टेस्ला की पहली फैक्ट्री को 2024 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी, एलॉन मस्क दोनों ही शामिल होंगे और पहली फैक्ट्री लाई जाएगी। पहली फैक्ट्री की बुनियाद रखी जाएगी गुजरात के अंदर। पहली मेड इन इंडिया टेस्ला की कीमत तकरीबन 17 से 20 लाख के दरमियान होने वाली है। पहले जब एलॉन मस्क ने भारत को अप्रोच किया था तो भारत ने बोला था कि अपने मैन्युफैक्चरिंग बेसिस इंडिया के अंदर लाए जाएं। इस पर कुछ नोकझोंक हुई थी और मुआहिदा तय नहीं पाया था, लेकिन अब एलॉन मस्क ने दोबारा भारत को अप्रोच किया है और मैन्युफैक्चरिंग बेसिस आ रही हैं। कुछ फाइनेंसिंग पाइपलाइन जो पहले बंद थी अब होपफुली वो खुल जाएंगी। आमतौर पर तो इस चीज को इतना कोई अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए कि कर्जे लिए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त कर्जों की जरूरत है। तो देखिए बहुत बड़ी बात है कि एक टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी जो वो मैन्युफैक्चर करेगी गाड़ियां अपनी इंडिया के अंदर, और ऐसे पाकिस्तान में अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी गाड़ियां बहुत ज़्यादा महंगी है। छोटी छोटी अगर कोई गाड़ी लेनी है तो मैं कहता हूँ किसी ने अगर आल्टो लेनी है तो वो उससे अच्छा है कि उसी प्राइस में कोई Audi A3 ले ले। बड़ा अफसोस है पाकिस्तान पे। पाकिस्तान में अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों की या गाड़ियों वगैरह की बात करें तो ये चीज़ें बंद नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने हाथों से इंट्रोड्यूस की थी, बनाई थी, वो भी बंद हो गई हैं। और अगर इंडिया की बात की जाए तो जो चीज़ें हमारे यहाँ बंद हो रही हैं वो चीज़ें इंडिया में जाके अनाउंसमेंट हो रही हैं, चल रही हैं। तो दुख वाली बात है हमारे लिए कि वो मुल्क जिससे हम आज़ाद हुए और जो हमसे आज़ाद हुआ कि वो किधर चले गए और हमने क्या ऐसा गुनाह कर लिया है कि हमारी मुआशी और इखलाकी इक़दार नीचे से नीचे आती जा रही हैं। तो इसके अंदर हम देखा जाए तो हमारे जो हमारे कायदीन थे, अनफॉर्चुनेटली शायद हमें कोई लीडर उस तरीके से नहीं मिल सका, या हमारे उन मामलात के अंदर इंटरफेरेंस इतनी ज़्यादा हो गई कि हम अभी तक किसी ट्रैक के ऊपर चढ़ ही नहीं सके। और उसी वजह से इकनॉमिकली और हम एथिकली जो है हमारा मुआशरा गिरावट का शिकार है। वहाँ पे वैसे भी पहले भी जो गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर टैक्सेस बहुत कम है। उनके मारुति गाड़ी ले ले, हमारे मारुति आल्टो उनकी जो 3.5 लाख की है और यहाँ पे मारुति आल्टो 34.5 लाख की है। तो इतना डिफरेंस इसीलिए होता है कि जो चीज़ अपनी ही कंट्री में मैन्युफैक्चर होगी उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बहुत लो होगी, और जो बाहर से मंगवानी पड़ेगी, इंपोर्ट करनी पड़ेगी, वो उनकी प्राइस ऑटोमेटिकली हाई होंगी। तो गाड़ियों के प्राइस में तो बाइक हो गई हैं। YBR बाइक जो सिंपल सी यामा की YBR वो तो महरान के इक्वल हुई पड़ी है। 15-15, 20-20 लाख की महरान हुई पड़ी, तो बंदा क्या करे। जितनी की महरान गाड़ी नहीं मिलती थी ना 8-9 लाख रुपए की, अब तो सेकंड हैंड 16 से 17 मॉडल मिल रही है। तो बंदा क्या करे, टैक्स पे टैक्स दे रहे हैं। गाड़ी लेना तो पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल लें तो गाड़ी महंगी है। एलॉन मस्क ने नरेंद्र मोदी के साथ मुआहिदा कर लिया है, उनके साथ एग्रीमेंट हो गया है कि गुजरात के अंदर वो फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं। पर कार की कीमत 1 साल में के अंदर 5 लाख कार बनाएंगे और उसके साथ उस कार की मालियत होगी 20 लाख रुपए। कैसे देखते हैं आप, थोड़ा सा बताएंगे उनको क्या बेनिफिट्स होगा टेस्ला उधर जाएगा तो? सर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा उनकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। जो उनकी बहुत सारी जो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, जो पेट्रोल है, जो ऑयल की मद के अंदर उनको बहुत सारा रेवेन्यू उनका बचेगा। डेफिनेटली उनकी मार्केट के ऊपर वही जो पैसे जो उधर से होंगे वो इधर लगा सकेंगे। तो उसके ऊपर जो है आवाम को भी सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उनको सहूलत अच्छी मिल जाएगी, सस्ती ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी, सस्ती इंडस्ट्री उनकी चलेगी, तो डेफिनेटली मुल्क बूम करेगा। जो हमारे इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, हमें रिलाय करना पड़ता है कर्ज़ों के ऊपर, ख़ास करके बैरूनी कर्ज़ों के ऊपर। और अगर आप आदाद शुमार देखें खुद जो हुकूमत पाकिस्तान जो स्टेट बैंक के हैं, तो पहले 5 माह में हमने कोई 6.4 अरब डॉलर के जो फॉरेन लोन्स हैं वो सिक्योर किए हैं। तो इसको वापस भी करना होता है। असल प्रॉब्लम तो यही है, तभी आप IMF के पास जाते हैं, दोस्त ममालिक के पास जाते हैं। तो कर्जे लेना तो ऑब्वियसली आसान है, उनको वापस करना दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये अब वैसे ही हालिया सालों में कर्जों का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जब हम कर्जे इस तरह से ले रहे हैं तो कोई रीपेमेंट का भी जो भी गवर्नमेंट्स आती हैं कोई प्लान उनके पास होता है या बस कर्जे लेते जाने हैं और बस और कुछ नहीं है? देखिए इस वक्त रीपेमेंट्स का कोई प्लान नहीं है। रीपेमेंट्स का सिर्फ एक ही प्लान है कि नए कर्जे लेके आप पुराने कर्जे वापस करते जाओ, क्योंकि आप जिस डेट एक आप दलदल में फंसते जा रहे हैं आपके पास ऑप्शंस नहीं है। ये वजह है कि इस साल की जो पाकिस्तान की ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड्स थी पहले 28 अरब डॉलर पे असेस हुई। अभी IMF ने उसको रिवाइज असेसमेंट उसकी 25 अरब डॉलर है, जिसमें एक बड़ी जो फैक्टर है 3 अरब डॉलर की कमी का, वो करंट अकाउंट का खसारा है, उसकी फोरकास्ट उन्होंने कम की। आपको पता है कि करंट अकाउंट खसारा भी जिस तरह पहले बढ़ रहा था उस तरीके से नहीं बढ़ रहा है, कि इन्होंने कंटेनमेंट की है।
दूसरा, जो कुछ प्राइवेट सेक्टर ने बाहर के कर्जे वापस करने थे उसमें कुछ उन्होंने फोरकास्ट में कुछ चेंज किया है। तो अभी भी इफेक्टिवली हमें $25 अरब चाहिए। $25 अरब में से अगर आपको $6.5 अरब पहले 5 माह में मिला है सिर्फ, डेफिनेटली उसका जो है ना सारी इंटरनेशनल जो बड़ी मार्केट है वो उधर जा रही है, वो कम्पीट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं चाइना के साथ, जबकि पाकिस्तान जो है ना बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता अपनी मन घरत के जो इकोनॉमी के ऊपर, अपनी जो पॉलिटिक्स के ऊपर जो है वो उसके ऊपर ही फोकस कर रहे हैं और उसी के ऊपर लड़ाई झगड़ा चल रहा है। उसके ऊपर जो है ना आवाम पिस रही है, मुल्क पीछे चला गया। जज्बा क्या करेगा? क्रिकेट के मैदान में भी आपने जज्बात का हिसाब लगा लिया ना, क्रिकेट के मैदान में क्या हुआ, जज्बा वहाँ पे जज्बा कहाँ गया? ठीक है, जज्बात के अलावा है क्या? जज्बा ही तो है हमारे पास, तो इसकी वजह से आप काम नहीं आ रहा, जज्बा काम नहीं आ रहा या आपका अच्छा। भारत के मुआशी मॉडल को नाकारा करार दिया है, तब से बहस छिड़ गई है कि इस मॉडल को कैसे बेहतर किया जा सकता है, कौन इसे बेहतर कर सकता है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के मुआशी मॉडल को नाकारा और उसको सिर्फ अमीर तबके के लिए ही फ़ायदेमंद करार देते हुए पाकिस्तान को पायदार तरक्की के लिए अपनी मुआशी पॉलिसीज़ तब्दील करने की तजवीज़ दी है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नाकारा हो चुका है, मुआशी तरक्की पायदार नहीं है, मुआशी तरक्की के फ़वाइद अशराफिया तक महदूद है, पाकिस्तान अपने साथी ममालिक से पीछे रह गया है। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर के मुताबिक गुर्बत में फिर इजाफा हो रहा है, हुकूमती अखराजात को भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ये सोच परवान चढ़ रही है कि पॉलिसी बदलना ज़रूरी है और ऐसी पॉलिसीज़ को बदलने की ज़रूरत है जिनसे तरक्की मुतासिर हुई है और पाकिस्तान एक गैर यकीनी और कम तरक्की के साइकिल में चला गया है।